नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, अब पहले आपने ये फरमाया था गालबन के जी उन्हें शायद अभी नहीं है इजाज़त, और अब तो वो अपनी साहबजादी साहिबा के साथ जा रहे हैं 3 हफ्तों के लिए, तो उनका तो खैर जाना समझ में आता है। अब उन्होंने एक बयान भी दिया है मोहतरमा मरीम साहिबा ने कि हम ये पता नहीं ना जाने हम यहाँ कब तक हैं, मगर 3 हफ्ते तक पंजाब जैसे सूबे की जो एग्जेक्टिव हैं, टॉप एग्जेक्टिव, उनका बाहर रहना, आप हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस और ये क्या हमें बताता है ये जो फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़ैसला तो मतलब आज का ही अनाउंसमेंट है गालिबन जो आपने फरमाया है, और इससे एक बात तो ये ज़ाहिर हो जाती है कि बिलावल साहब जिस इनिशिएटिव को लेके चल रहे हैं उस इनिशिएटिव में अब PMLN शायद उनके साथ नहीं होगी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव नज़र आ रहा था पीछे भी, तो कायद साहब इसका मतलब तो यही निकलता है कि उस इनिशिएटिव में अब PMLN उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि पिछला जो हमला आया था इस तरमीम का, उस तरमीम में इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं किया था। अलबत्ता वज़ीर जो थे कानून वो तो डेफिनेटली उसमें अपना एक रोल प्ले कर रहे थे। तो लग ऐसे रहा है कि ये अब हाउस ऑफ कार्ड्स जो है ये अब गिरता हुआ महसूस हो रहा है, और जो फार्म 47 के एक नातवा कंधों पे खड़ी हुई हुकूमत और ये निज़ाम जो है ये अब क्रम्बल कर रहा है, और ये जो है आवाम के दबाव से अब गालिबन कलैप्स हो जाएगा, और होता हुआ नज़र भी आ रहा है। और बल्कि हकीकत तो ये है कि 8 फरवरी को ही ये निज़ाम जो था ये लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कर दी दुरानी साहब कि इसमें से अब मुस्लिम लीग नून बाहर मिल रही है, और अब हमारी निगाहों के और तवज्जो का मरकज़ जो है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जो है इस वतन अजीज़ में, अब बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी होंगे। देखें जी, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब जो है, एक बात तो यह है कि जौहरी तौर पर इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो PMLN है वही PPP है, और PMLN वालों में एक खसूसियत है कि ये ज़्यादा समझदार हैं। ये हवा का रुख जो है हमेशा मियां साहबान ने बहुत पहले रीड किया है और वो उसके मुताबिक मूव करते हैं। अब बिलावल साहब इस वक्त जो एक शिकस्त खुर्दा मुहिम लेके चल रहे हैं, क्या हवाओं का रुख जो है वो बदल चुका है, बदल रहा है? दूसरा सर ये बताइएगा कि क्या इस वक्त अगर तरमीम नहीं होती और उससे पहले ही मियां नवाज शरीफ बाहर चले जाते हैं तो हुकूमत कैसे होगी? तो फिर तो अगर दरमियान में असम्बली के अंदर ये प्रॉब्लम आ गया तो फिर तो हुकूमत गिर गई। तो फिर क्या सर मियां नवाज शरीफ ने ये पहले से रीड कर लिया है? मेरा तो ख्याल ये है कि जी मियां साहब ने तो बहुत अरसे से ये रीड किया हुआ है, और वो इसलिए खामोश भी हैं। वो उन्होंने तो उस वक्त ही रीड कर लिया था जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी देखें ना, अभी कुछ अरसा पिछला जो गुजरा है 1-1.5 महीना, इस अरसे के दौरान भी ये खबर आती रही है कि मियां साहब पे इवन मुस्लिम लीग नून वालों की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाई गई है, और बहुत लिमिटेड लोगों को उन तक मिलने दिया गया है। तो इस लिहाज से अब ये जो पूरा एक रूसी अम्पायर पाकिस्तान को बना दिया गया था, उसका एक जो है पिलर वो तो अब मुंदहिम होने को जा रहा है, और उनकी जो सहारे थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, और आवाम में तो उनका कुछ बता ही नहीं है। लेकिन सर इसमें आपके पास ज़रूर खबर होगी, क्योंकि एक तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि कोई भी नॉन इलेक्टेड जो है वो सेटअप नहीं आना चाहिए, दूसरी जानब जो है वो बानी PTI कहते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और रऊफ़ हसन कहते हैं कि मुज़ाकरात ही हल हैं। तो आप सर खबर दीजिए कि क्या अंदर खाते जो ऐसी सूरत हाल हो तो कोई ना कोई बातचीत चल रही होती है, कोई बातचीत चल रही है? सर देखें जी, बातचीत बड़ी क्लियर है। बातचीत यह है कि बानी PTI की एक डिमांड है कि मेरे से पहले मेरे सारे वर्कर्स को रिहा करो, नंबर 1। नंबर 2 उनका मुतालबा ये है कि आपने अगर बात करनी है तो पहले फॉर्म 45 को इंटेक्ट करें, और मतलब ये है कि जो 8 फरवरी के बाद जितनी भी डिस्टॉर्शंस हुई हैं उनको ख़त्म करें। उसके बाद फिर हम बात करेंगे तो आमने सामने बैठ के करेंगे, और फिर बात होगी उन लोगों से जो उस वक़्त हुकूमत में होंगे। तो ये एक जायज़ मुतालबा है। मेरा ख़्याल ये है कि आप अगर
जैसे ये जो अब मतलब अगर ये अमेंडमेंट नाकाम हो जाती है, अदालती निज़ाम एक्ट स्ट्रेटन हो जाता है, इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपने अंजाम तक वो पहुंच जाता है, और जो इस वक्त वो पाँव पसार के जो है जमहूरियत के रास्ते में लेटा हुआ है, वो अगर ये सब हर्डल्स ख़त्म हो जाती हैं तो इसके बाद जो अगली सूरत हाल बनेगी उसके अंदर असम्बली के अंदर वो अक्सरियत बहाल हो जाएगी जिसको आवाम ने तमाम तर डिस्टॉर्शंस के बावजूद मुंतखब किया था।